राष्ट्रपति भवन में कलाकारों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम कला उत्सव में भारत के पारंपरिक कला प्रारूपों को उनके मूल स्वरूप में प्रदर्शित किया जाता है। राष्ट्रपति भवन में यह कला उत्सव भारत के उन लोक आदिवासी और पारंपरिक कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है जिन्होंने पीढ़ियों से कला के विभिन्न प्रारूपों को सहेज कर रखा है। राष्ट्रपति ने कलाकारों द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रवास के दौरान बनाई गई पेंटिंग्स का भी अवलोकन किया और भारत के महत्वपूर्ण पारंपरिक कला प्रारूपों के रचनात्मक चित्रकारी की सराहना की। उन्होंने भविष्य के कलात्मक प्रयासों की उनकी सफलता की कामना की। किसान की आमदनी में उत्थान तब आएगा जब हर सहायता किसान को सीधी मिलेगी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है। किसान की जितनी पूजा की जाए वो कम है। किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है। सामाजिक हो, आर्थिक हो और समरसता का एक प्रतीक है। पर मैं आग्रह करूंगा किसान भाइयों से, आप अपने आप को उत्पाद तक सीमित मत रखो। आपको इसकी मार्केटिंग में भी पढ़ना चाहिए। आपको इससे जुड़े कृषि उद्योगों से भी आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो किसान की उन्नति होगी। किसान को व्यापार में आना चाहिए, उद्योग में आना चाहिए और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री का यह निर्णय बहुत आवश्यक है। मैं मानकर चलता हूं कि मध्य प्रदेश वो प्रांत होगा जहां किसान उद्यमी ज्यादा से ज्यादा होंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार किसान को हर तरीके से मदद कर रही है। किसान को हर तरीके से सरकार मदद कर रही है। पीएम किसान निधि सम्मान सीधा किसान के खाते में जाता है, पर अब आवश्यकता है कि बाकी सहायता जो किसान को मिल रही है वो सीधी किसान के खाते में जाए, क्योंकि इससे किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज मैं मंच से ऐलान करना चाहता हूं सभी के लिए कि कृषि सिर्फ आर्थिक क्षेत्र नहीं है। कृषि का उद्योग से भारी लगाव है और माननीय मुख्यमंत्री ने यह पहल की है। हमारी आधी आबादी कृषि पर आधारित है। इसको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने आज कृषि उद्योग समागम का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। पिछले दशक में भारत ने बड़ी आर्थिक उछाल लगाई, बड़ी जबरदस्त लगाई। हम बहुत कमजोर स्थिति में थे दुनिया में, पर एक बड़ी खुशखबरी है, आज भारत दुनिया की चौथी महाशक्ति अर्थव्यवस्था में बना है। हमने किनको पीछे छोड़ा? हमने फ्रांस को छोड़ दिया, इंग्लैंड को छोड़ दिया, जापान को छोड़ दिया। अब किसकी बारी है? जर्मनी की। और बहुत ही जल्दी भारत दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति बनने वाला है। आप पूरे देश में देख रहे हो कि ढांचा किस तरीके से बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज पूरा देश राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है, राष्ट्र को समर्पित है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। आज पूरा देश राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है, राष्ट्र को समर्पित है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहलगाम का जवाब
ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया, उसका लोहा दुनिया ने माना है। विश्व के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि देश का प्रधानमंत्री बिहार से विश्व को एक संदेश देता है, जिन्होंने सिंदूर मिटाया है उनको धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर घुसकर भावलपुर, मुरीद के जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकानों पर क्या सटीक बमबारी हुई, नष्ट कर दिया। कोई प्रमाण नहीं मान रहा है, कोई नहीं मांग रहा है। कारण जब कॉफिन ले जाए जा रहे थे, उनकी फौज खड़ी थी, उनके नेता खड़े थे, आतंकवादी खड़े थे। भारत को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जिनको चोट लगी है उन्होंने ये प्रमाण विश्व के सामने दे दिया। भारत के प्रधानमंत्री का संकल्प एक लोक पुरुष की तरह है। अब हर व्यक्ति राष्ट्र भावना से, राष्ट्र हित से ओतप्रोत है। आज का भारत ये मानता है कि इस पराक्रम ने, हमारी सेनाओं के पराक्रम ने हर भारतीय का सर ऊंचा कर दिया है। हम शान से कहते हैं हम भारतीय हैं। भारत बदल चुका है। भारत अब आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जो 70 साल में नहीं हुआ, वो कठोर निर्णय भारत के प्रधानमंत्री ने लिया और पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और कहा खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ये बहुत बड़ा संदेश दिया है। जिनका सिंदूर उजड़ा उनका लाज रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के दाहोद में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ऐसे अभूतपूर्व और अकल्पनीय निर्णय लिए हैं जो दशकों पुरानी बाधाओं से मुक्त हुए हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। 140 करोड़ भारतीय एक विकसित भारत के निर्माण में एकजुट हैं। आज 26 मई का दिन है। साल 2014 में आज के ही दिन पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तिरंगा चाहिए। गुजरात के आप सभी के लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और बाद में देश के कोटि कोटि जनों ने भी मुझे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। आपके इस आशीर्वाद की शक्ति से मैं दिन रात देशवासियों की सेवा में जुटा रहा। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे, अभूतपूर्व है। इन वर्षों में देश ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है। देश
हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। प्रधानमंत्री ने दाहोद में भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र घरेलू उद्देश्यों और निर्यात के लिए 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन करेगा। उन्होंने संयंत्र से निर्मित पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाई। ये लोकोमोटिव भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। भारत के भीतर आवश्यक वस्तुओं के निर्माण के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की मांग है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों में लगातार वृद्धि हो रही है। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश के बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट, ये सारा लगातार बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में 53,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें खावड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क में बनने वाली अक्षय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन परियोजनाएं, ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, तापी में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट इकाई शामिल है। इसके साथ ही कांडला बंदरगाह की परियोजनाएं और गुजरात सरकार की कई सड़क, जल और सौर परियोजनाएं भी शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कच्छ हरित ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। भारत को दुनिया की एक बहुत बड़ी और ब्लू इकोनॉमी बनाने, ग्रीन एनर्जी का सेंटर बनाने में भी मदद करेगी। मैं आप सभी को, मेरे प्यारे कच्छियों को, इन सभी विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारा कच्छ हरित ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। आप सुन रहे हो क्या कहा मैंने? दुनिया का सबसे बड़ा। हो जाए एक बार। ग्रीन हाइड्रोजन
एक नए प्रकार का ईंधन है। आने वाले समय में कारें, बसें, स्ट्रीट लाइट ये ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली है। कांडला देश के 3 ग्रीन हाइड्रोजन हब में से एक है। आज भी यहां ग्रीन हाइड्रोजन कारखाने का शिलान्यास हुआ है। इस कारखाने में जो टेक्नोलॉजी लगी है, आप गर्व करेंगे साथियों, वो भी मेड इन इंडिया है। हमारा कच्छ भारत की सौर क्रांति के भी केंद्र में है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट में से एक यहां मेरे कच्छ में बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और साफ कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। साथियों, भारत की दिशा एकदम स्पष्ट है। भारत ने विकास का पथ चुना है, शांति और समृद्धि का रास्ता चुना है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।